बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है हम आपसे डेसिमल्स का स्क्वायर रूट डिस्क्राइब करेंगे, सवालात सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको कि डेसिमल्स के जो नंबर्स हमें दिए जाते हैं उनको हम बाय डिवीज़न मेथड उनका हम स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखें, स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड हमने अपना नेचुरल नंबर तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हमें डेसिमल और फ्रैक्शंस हमारा भी बाकी है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको डेसिमल्स के नंबर्स को मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी बाय डिवीज़न मेथड। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बाकायदा एक इसकी टेक्निक होती है जो मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है find up to 3 places of decimal the square root of। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया गया है। फर्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है 19.536। ठीक है, अब इसमें हमें इसका जो है डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ होता है बाय डिवीज़न मेथड। फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, लेकिन उसकी बात मैं भी नहीं कर रही, मैं इसकी बात कर रही हूँ डिवीज़न मेथड की। ठीक है, अब इसमें ऐसा होता है कि आफ्टर डेसिमल उन्होंने कहा है 3 प्लेसेस डेसिमल ऑफ डेसिमल्स लेने, तो हमेशा याद रखें अगर 3 प्लेसेस है तो हमने उसमें 3 प्लस करके 6 ज़ीरोज़ लेने। सुनते जाइएगा गौर से कि अगर हमारे पास 3 प्लेसेस और अगर 4 होता है तो हम 8 लेते हैं। पहले तो आप ये डिसाइड आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 3 प्लेसेस हैं तो हमने 6 ज़ीरोज़ लगाने हैं डेसिमल के बाद। ठीक है ना, लेकिन अब डेसिमल के बाद हमें 3 नंबर तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तो हो गई। लिहाजा अब मैं इसमें कितने ज़ीरो लगाऊंगी, मज़ीद 3 ज़ीरो और लगाऊंगी। ठीक है, देन वी विल सॉल्व इट बाय डिवीजन मेथड। याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपके पास 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहा जाता है तो आपने डेसिमल के बाद उससे डबल, अगर 4 है तो 8, अगर 2 है तो 4 ज़ीरोज़ आपने लेने हैं। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस कहा गया था, पहले मैंने ये देख लिया कि मैं इसमें 3 प्लस और करके 6 ज़ीरोज़ मुझे आफ्टर डेसिमल लेने हैं। ठीक है ना, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं ये देखूँगी कि डेसिमल के बाद ऑलरेडी उन्होंने मुझे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो 3 आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस तो मौजूद है, लेकिन 6 प्लेसेस क्योंकि करनी है तो हमने यहाँ 1 2 3 ज़ीरो मज़ीद बढ़ा लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट के बाद 3 नंबर मौजूद थे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये समझने का और करने का फ़ायदा आपको आगे होगा। हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग में भी एक बात है कि डेसिमल से पहले की पेयरिंग अलग होगी और बाद की पेयरिंग अलग होगी, लेकिन यहाँ पर जैसे हम यहाँ चले 1 और ये 2 और ये 3 हो गया और यहाँ पे ये फिर ये इस तरह हो गया। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप इसके और इसके बीच में एक नंबर ले लें, नो ऐसा नहीं हो सकता। 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 ही हम ले सकते थे। यहाँ पर से 9 में से एज यूजुअल हम 9 में से 6 निकालेंगे, माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। ये पॉइंट हम ऊपर उतार लेंगे और यहाँ पर हम 5 और 3 लेंगे, 4 और 4 8, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एज यूजुअल हम ये सोचेंगे कि हमें क्या करना है।
हमें जो है यहाँ पे कौन सा नंबर हम लें कि हमारे पास, आपको पता है ना कि अब अगर 8 यहाँ पर हमारे पास आया है तो हमने यहाँ पे कोई भी नंबर लेना है। अगर मैं 3 से ले लूँ फॉर एग्जांपल, तो 3 3 9, 3 8 24 आ रहा है, तो 249 कम है और यहाँ है 353। वंस टेंस 100, 353 है। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ और लेंगे यहाँ पर। अब हम लेंगे यहाँ पर 4 ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो है 4 4 ज़ा ले लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 और 1 4 8 ज़ा 32 और 1 33। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 4 ज़ा हम ले रहे हैं और 3 3 6। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे हमने बोरो ले लिया और फिर यहाँ से हमने 13 में से हमने 6 निकाल लिया और 4 में से 1 निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, हम ये वाले 2 सिफर जो है वो यहाँ कॉपी करेंगे। अच्छा नहीं, ये 6 0 है, सॉरी 6 0 है यहाँ पे, ये कॉपी करा हमने, यहाँ पे इसको प्लस कर लिया हमने। ठीक है ना, और अब हमें यहाँ देखना ये है कि अब हमें यहाँ पे क्या लेना है। 884 के साथ हम कौन सा नंबर लें कि हमारे पास जो है ये पूरा हो जाए। ठीक है ना, तो हम ले लेते हैं, मेरा ख्याल है 1 10 100 1000 1760 है। तो अगर मैं यहाँ 1 भी लेती हूँ तो 1 1 ज़ा 1 और 1 8 ज़ा 8, और अगर मैं 2 लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 2 को 8, 82 को 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16 और 1 17। ये देखिए 64 आ रहा है, तो लिहाजा ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये हम नहीं लेंगे और हम जो है यहाँ पर आई विल यूज़ माई इरेज़र। ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं इससे हटा देती हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम जो है 1 ले लेते हैं। अगर हम 1 से जाते हैं तब भी हमारे पास जो है ये आ रहा है 8 8 और ये 1 आ रहा है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो ये 9 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से एक बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, दोबारा हमें यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ये इसको भी ख़त्म करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 879। ठीक है, उसके बाद इसके जो है 2 0 हम यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे हम ये 2 0 भी ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे 8 8 और 2 ले लेंगे, क्योंकि ये यहाँ प्लस होके क्या आता है 8 8 और ये 2 आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है कि आफ्टर डेसिमल हमारे पास 2 प्लेसेस आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहीं पे यूज़ करेंगे हम, जैसे कि मैं इसको, क्योंकि ज़ाहिर है 1 10 100 1000 10,000, अब यहाँ 87 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 800 है। अगर मैं यहाँ कोई 1 से भी करती हूँ तो वो 8000 बनेगा, इसलिए मुझे काफ़ी बड़ा इसको नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मैं अगर 7 से ले लेती हूँ तो यहाँ आ रहा है 7 2 14 15 16 17 18 आ जाएगा यहाँ पर 1 7 8 56 और 157 7 8 56 और 5 आपके पास आएगा 57 58 59 60 61 आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर 61,000 आ रहा है, कम आ रहा है, ये कम है बहुत, तो हम यहाँ पे इससे बड़ा नंबर लेंगे। 61 और 87 में काफ़ी डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे 8 8 2 और यहाँ हम 9 ले लेंगे। ठीक है ना, 9 में जो है हम ये ले लेंगे और 9 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, और उसके बाद जो है वो
9 8 ज़ा 72, 72 73 74, 9 8 ज़ा 72 दोबारा से, और फिर उसके बाद उसमें हम 72 73 74 75 76 77 78 79, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फिगर आ गया हमारे पास 79,406। तो हम इसको 9 से ही ले लेते हैं और यह आ जाएगा 79,461, ठीक है। अच्छा इसको हम मिटाएंगे और यहाँ पर हम इसको ले लेंगे कि हम इसको लेंगे 9, क्योंकि हम यहाँ से 1 बोरो लेंगे। अच्छा यहाँ पे 2 ज़ीरो का ये है कि यहाँ पे 1 बोरो लेते हैं पहले, ये 8 हो जाएगा। और उसके बाद जो है 10 में से फिर हम यहाँ 1 बोरो लेंगे, 10 में से 1 निकाला 9, यहाँ से हम यहाँ बोरो लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 9 में से हम 6 निकालेंगे तो आ जाएगा 3, और 8 में से हम 4 निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद चूँकि हमने यहाँ 8 रह गया था, यहाँ से 1 बोरो लिया था, तो अब यहाँ पे 7 बचा है, यहाँ 7 में हम यहाँ से बोरो लेंगे, ये 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा, और 17 में से हमारे पास 9 जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर ये 18 हो जाएगा, ये 1 प्लस होके 3 हो जाएगा, और ये 8 और 8 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास ये प्लस करके आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 9, क्योंकि हमने ये 9 लिया है। ओबियसली ये नीचे आप लोग सॉल्व करेंगे, मैंने तो यहाँ बराबर में ले आई हूँ बिकॉज इनफ स्पेस मेरे पास नहीं थी यहाँ पर, तो हमने इसको यहाँ ला के सॉल्व किया। तो अब ये देखिए कि हमारी क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो गई। फाइंड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आफ्टर डेसिमल हमारे पास 3 प्लेसेस आंसर में भी आ गई हैं। तो देखिए ये एक तरीका होता है, अभी आगे भी हम सवाल सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे, क्योंकि हमने 3 प्लेसेस यानी हमने 0 हमने ले लिए थे, उसके बाद हमें आगे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई और हमें कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं हुई कि हमें जो है वो कितने सिफर लेने हैं, क्या करना है, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँगी मैं थोड़े से अपने पेजेस बढ़ा लूँ यहाँ पर, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव मोर पेजेस, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 531.632, ठीक है। अब देखें अगेन मेरे पास 3 डेसिमल प्लेसेस उन्होंने मुझे कहा है, तो 3 + 3 मुझे कितने ज़ीरोज़ लेने, 6 ज़ीरोज़ लेने। लेकिन अगेन मेरे पास क्या हो गया है कि मेरे पास यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर मौजूद हैं, तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगी ऐसे करके, जब हम डिवीजन मेथड स्टार्ट करेंगे इसका, ये बहुत ज़बरदस्त एक लॉजिक है, टेक्निक है, और ये एक रूल भी है कि आप 3 लगा लें। 3 और 3 अगर 3 है, आपको कहा गया है सवाल में, अगर सवाल में आपको मुझे ये कहा जाता है कि आफ्टर डेसिमल आपका आंसर जो है वो 4 प्लेसेस आना चाहिए, तो मैं फिर 4 और 4 8 0 को मैं कहती, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि अगर हमारा ये है तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये ले लिया, और ये लेने के बाद हमने इसका सिफर, अब जाहिर है आफ्टर डेसिमल प्लेसेस 3 डिजिट मौजूद हैं, मुझे आफ्टर डेसिमल प्लेसेस जब 3 कहा जाता है ना तो 6 ज़ीरोज़ लगाने होते हैं, लेकिन अब 3 प्लेसेस तो मौजूद हैं, तो 3 प्लेसेस हमने मज़ीद ले ली, ठीक है। यानी आफ्टर डेसिमल हमारे पास 6 प्लेसेस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसमें उसी लिहाज से, जो हमारा रूल है कि 3 प्लेसेस कहा गया तो 6 हमें ज़ीरोज़ लेने, तो फिर हम उस हिसाब से उसको लेते हैं। अब हम आते हैं पेयरिंग पर। जो दूसरा स्टेप होता है वो हमारा पेयरिंग का होता है। तो डेसिमल में, डेसिमल के बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये आ गया, ये पेयर में हो गया और ये पेयर में हो गया। अब यहाँ पे ये पेयर में है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक अनपेयर आ रहा है।
ठीक है, पहले हम अनपेयर को सॉल्व कर लेंगे, जाहिर है हम 2 2 सा 4 लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें हमेशा स्क्वायर में नंबर लेने होते हैं। यहाँ पे हमने ये 4 ले लिया, यहाँ पे आ गया 1 और फिर यहाँ पे ये आ गया 3 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर 1 3 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि अगर हम 2 से ले रहे हैं तो क्या आएगा, 2 2 सा 4। अच्छा, अभी डेसिमल की बात नहीं आई है मेरे पास, तो ये जो है ना बहुत कम आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं 3 से, 84 आ रहा है ना, 139 है। थ्री से कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 3, क्योंकि मेरे पास आया 129, बहुत अच्छा फिगर आ गया ये। 129, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने ऑब्वियसली बोरो लिया, यहाँ 2 आया और यहाँ पे जो है आप ये दोनों नंबर को उतारेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे अब डेसिमल है इससे पहले, तो अब ये डेसिमल आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, 6 और 3, सही। अब ये आ गया 6 और ये आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मुझे जो भी लेना है मैं उस हिसाब से यहाँ पर लूँगी कि मुझे कितना लेना है। अगर मैं ये ना मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो है बहुत कम है, क्योंकि आप देखें 260, अगर मैं यहाँ 1 भी लूँगी ना तब भी 400 बनेगा, यानी अगर मैं यहाँ 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 461 दोबारा आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। देखिए आप 0 से करूँगी तो 0 पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो ये 0 हो जाएगी एज इट इज़। तो आप 263 में से आप 0 माइनस करेंगे तो आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगा, 263 ही आ जाएगा। सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 20 और ये 20 एज इट इज़ हम यहाँ उतार देंगे। अब यहाँ आ गया 460। ठीक है, अब 460 में 460 को अब आप किससे कर सकते हैं, हमारे पास जो है, अब देखिए फिगर क्या आ रही है, 1 10 100 1000 10,000। अब ये 26,000 के बाद चली गई, जबकि अगर मैं यहाँ 1 भी लेती हूँ ना तो ये 4,000 ही रहेगा। इसका मतलब है कि मुझे इसमें जो है अच्छे से कोई फिगर लेनी है। 5 से ले लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 0 0, 0 में आप 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 5 6 ज़ा 30, 3 आ गया, 5 4 ज़ा 20, 23। ये टेबल आपको इसी तरह याद होनी चाहिए। जब आप इस तरह टेबल को याद रख करते हैं तभी जाके आपको इसका फ़ायदा होता है। ठीक है ना, और ये मैथ्स करने में मज़ा आता है और बआसानी मैथ हो जाता है। ठीक है ना, अब देखें ये आ गया, अब यहाँ पे इसको हम प्लस कर लेंगे, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 और 5 10 में 1 आएगा कैरी, तो उसमें 1 प्लस ये हो जाएगा, फिर ये 4 और ये। अब यहाँ से अगर हम देते हैं तो ये बोरो लेने का सिस्टम हो जाएगा। यहाँ 10 ले लिया, 5 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब दोबारा यहाँ पे 1 में कॉमन लेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 9 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 में से 0 गया तो 2 ही आएगा, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ गया है आपके पास 5। ठीक है ना, अगेन हमारी जगह कम पड़ गई है तो हम इसको ये बराबर में लेकर आते हैं। इसको हम रेस किया, यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पर ये इसके साथ उतर जाएगा, अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, मैंने देखिए 4 6
10, यहाँ पे जो हमने प्लस किया था, आपके सामने ही प्लस किया था, उसको हमने यहाँ उतार दिया है। ठीक है ना। अब फिगर जो है ना हमारे पास माशाल्लाह अच्छी सी बड़ी सी फिगर आ गई है हमारे पास। अगर हम इसको पढ़ें तो हमारे पास आ रही है फिगर। क्या करें इसको, एक अच्छा सा कोई ले लेते हैं नंबर, यहाँ पे 7 नंबर ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, 7 से आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 7 सा 49 आएगा। ठीक है ना। उसके बाद 7 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 एज इट इज़ प्लस होके आ जाएगा। फिर 7 1 सा 7 आ जाएगा। फिर 7 6 सा 42 होता है, 2 यहाँ कैरी 2 यहाँ आ जाएगा और 4 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 7 4 सा 28 29 30 31 32। वाह, ठीक है ना। 32 2 1 10 100 1000 10,000 लाख 3,22,749 आया। यहाँ पे भी आपने बोरो लिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपने इसके लिए लिया था, फिर यहाँ से आपने इसके लिए लिया था, तो यहाँ 9 था। 9 में से 4 निकाला, 5 आ गया। अब जाहिर सी बात है मुझे यहाँ से दोबारा बोरो लेना है। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है, बहुत मज़ेदार होता है। फिर यहाँ पे 6 ले लिया आपने, ये आपके पास जो था रिमेनिंग अमाउंट आ गया। और यहाँ पे आपके आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस आपका कंप्लीट हो गया। देखें, ये डेसिमल्स के डिवीजन मेथड है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने खुद आपको बाउंड कर दिया कि आप अप टू 3 प्लेसेस तक इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद आप इसको छोड़ दें। ठीक है ना। तो आपने इसको डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ही सॉल्व करना है, इसके बाद सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना। चलें, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन एक ऐसा ले लेते हैं कि जिसमें आप जो है मज़ीद आपके पास कोई वैरायटी आए। अब देखें, मैं लिखती हूँ क्वेश्चन 3, ये है 1.5। ठीक है ना, एक नया सा क्वेश्चन हो गया ना। अब इसको जब हम डिवीजन मेथड पे लाएंगे, यहाँ से करते हैं ताकि हो सकता है हमारा पूरा है, फिर हमें दूसरी तरफ ना जाना पड़े। ये है आपका। अब आपको पता है कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस में 3 ज़ीरो बढ़ाने हैं, क्योंकि ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया उसमें दिखाया उन्होंने बोला था कि जो है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आपने करने। अब मेरे पास 6 ज़ीरो लगेंगे ना, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल के बाद एक नंबर मौजूद है, तो 6 में से एक नंबर एक प्लेस तो यहाँ आ गया। मैं कितना करूँगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस तो मेरे पास है। अब उसको 6 प्लेसेस बनाने के लिए मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा मज़ा, आसान हो गया। अब पेयरिंग, सेकंड स्टेप पेयरिंग। अब डेसिमल की पेयरिंग डेसिमल से पहले होती है, डेसिमल के बाद की पेयरिंग डेसिमल के बाद होगी। ठीक है ना। और ये करने से आपको क्या होता है, आपकी पेयरिंग भी कंप्लीट मिलती है आपको। ठीक है। अगर आपसे 4 मार डेसिमल प्लेसेस कहा जाता, मैं अगेन इसको रिपीट कर रही हूँ, तो फिर आप यहाँ पर 4 + 4 8 ज़ीरो को आप लेते और फिर जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं वहाँ पे उसके मुताबिक वो आप यहाँ पर ज़ीरो प्लेस करते या ज़ीरो लेंगे। अब यहाँ पर 1 1 सा 1 ले लेंगे हम। ठीक है जी। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेंगे, क्योंकि हमारी जगह हमेशा कम पड़ जाती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है मुझे डेसिमल ऊपर लेना पड़ेगा, डेसिमल की कहानी ऊपर चली गई, यहाँ पर पर ले लिया। उसके बाद ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 0। ऑब्वियसली ये पेयरिंग हम नीचे उतारते हैं, नंबर यहाँ पे 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम ले लेते हैं, को 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 50 हमें लाना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 50 2 2 सा 4 और 2 2 सा 4 आ गया, बहुत अच्छा फिगर आ गया ये। उसके बाद 10 में से हमने यहाँ से 6 ले लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है,
600 आ गया। अब 600 में आप कोई भी नंबर लें, क्योंकि हमें लेना है कि हमारे पास 600 आ जाए। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, 4 ले लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ करके। तो मुझे लगता है 4 से ज़्यादा ही आएगा। ये देखें ज़्यादा आ रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ 1 ही ले लिया। ठीक है ना, 4 1 ले लिया। 1 से हमारा आया 1, 1 1 जा 1। आपको पता है पेयर में ही लेते हैं हम। तो माशाल्लाह आपको इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। ये 9 ले लिया यहाँ पे भी 10 लिया था, यहाँ 5 आया था, यहाँ से फिर हमने दोबारा बोरो लिया था, तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद ये आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 4। ठीक है, अब दोबारा से हमने क्या करना है, इसको लेना है। अब लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब सबसे पहले फिगर को ना थोड़ा चेक कर लिया करें। 1 10 100 1000 10,000 15,900 आ रहा है ना। अब ये 1 10 100 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 1 भी लेती हूँ तो ये बन जाएगा 1 10 100,000 4,000 बनेगा। तो इसलिए मुझे जो है ना अच्छा सा अमाउंट लेना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पर कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, 5 लेने से हमें क्या होगा देख लेते हैं। 5 ले लेते हैं यहाँ पर, तो उससे क्या होगा कि 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 5 4 ज़ा 20 और 22। अब क्या आ रहा है, 1 10 100,000 10,000 और 1 10 100,000 10,000। ठीक है ना, तो ये 15,900 है और ये 1 10 100,000 10,000, तो बहुत ज़्यादा आ गया। तो इसका मतलब है कि हम 2 से लेंगे इसको। आप फिर मेरे ख्याल में हमने 2 से नहीं लिया था। हम ले लेते हैं 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 10 100,000, ये तो 8,000 पे रह गया। थ्री थ्री ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 और 1 13,000 हो गया। 4 से करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 15। तो ये 900 है और ये 696 है। ठीक है ना, 10 में से 6 निकाला 4 और 9 में से 9 निकाला 0 और 9 में से 6 निकाला 3। ठीक है, तो अब मुझे मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आ गई हैं जो मुझे कहा गया है। मेरे क्वेश्चन की डिमांड यही है। ठीक है, अगर 4 होता तो मैं एक यहाँ पे और ले लेती, फिर यहाँ 8 0 होते। अगर 4 होता वहाँ पे 4 प्लेसेस ऑफ क्वेश्चन में कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन। ये देखें, दोबारा देखिए क्या था, फाइंड अप टू 3 प्लेसेस। अगर 4 प्लेसेस होता देन 8 0। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन अगेन। ये बहुत अच्छी सी टेक्निक है, इसको यूज़ करें और आपका पेयरिंग भी बहुत अच्छी आएगी और आपका जो है ना आप इसको बहुत अच्छे से जो है सीख भी सकते हैं। बहुत अच्छे से सवाल आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलें आगे चलते हैं। अब
हम आते हैं आपके पास एक ऐसा नंबर लेकर कि जिसमें डेसिमल है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपसे कहा गया है कि अप टू 1। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे मैं डेसिमल ले रही हूँ, यहाँ डेसिमल होता है ऑलरेडी, ठीक है ना, किसी भी में राइट साइड पे डेसिमल होता है। अब आपने यहाँ लेना है, तो अब मुझे यहाँ पे कितने सिफर लगाने पड़ेंगे जब मैं इसको डिवीजन मेथड पे लेकर आऊँगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6। अब पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, हमारी पेयरिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं 1 1 सा 1 ले लिया। उसके बाद अगेन हमने क्या करा, 2 5 हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट लगाएं और ये सुपर, क्योंकि आप देखें आपने ये लिया था, ठीक है। अगर मैं चले यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, तो फिर मुझे अभी इस पर सिफर लगाने की ज़रूरत या पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी पॉइंट से पहले वाले ही पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या आ गए, ये 1 1 सा 1 लिया, तो ये आ गया, ये आ गया 1, ठीक है जी। यहाँ से हमने ये 4 हो गया। अब हमारे पास ये जो जितने नंबर हैं ये डेसिमल के बाद हमने लिए, तो डेसिमल के बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, और ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, मैं देखूँगी कि मेरे पास जो है आगे क्या करना है मुझे, ऐसा कि मेरा कितना आ जाए, 400 से कम आ जाए। 400 तो नहीं आएगा ना, 400 से कम आ जाए, ठीक है। कितना ले सकते हैं हम, 3 लें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 आ गया, ठीक है। अब मिटाना पड़ेगा इसको मिटाते हैं हम। टू से लेंगे, ठीक है। अब हम इसको लेंगे 2 से, ट्वेंटी 2 को हम 2 से ही कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये लेंगे। तो भाई 2 से भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, 444 आ रहा है। इट मीन्स कि अगेन हम इसको मिटाएंगे। वन से लेंगे, कंफर्म हो गया, ठीक है ना। 1 से लेंगे, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 1 से ले लिया। मैंने इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे एक ऐसा लिख लिया था कि जिससे जो है हमें, ये देखिए यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 2 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 9, और उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3, और ये 1, ठीक है जी। अगेन हमने ये वाले उतार लिए थे, अब ये वाले हम उतारेंगे। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन जो लेना है वो हम देखते हैं कि हमें क्या लेना है। पहले यहाँ आ गया 1 10 100 1000 10,000, ठीक है ना। 10,000 आ गया, तो क्या करें, 17,900 आ रहा है, और जबकि यहाँ पे 2022, अगर मैं 1 भी लेती हूँ तो 1 10 100,000 22,000 बन जाएगा मेरा ख्याल है मेरे पास, ठीक है ना। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए,
दोनों सिफर और उतार लेने चाहिए। यहाँ पर 2 2 और 2 आ रहा है। अब अगर देखें ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। अब मैंने लिया 1 से, तो मेरे पास आया, ये आया। तो ये क्या आ रहा है, 1s 10s 100,000 2000 आ रहा है ना मेरे पास। तो मुझे कितना लाना है, 1s 10s 100,000 10,000। अगर मैं इसको 8 से ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मिटाते हैं इसको, 8 से लेते हैं। एट से लेते हैं हम, तो क्या आता है, ये आ रहा है, देखिए 8 2 16, 1 आ गया, 8 2 16 और 1 19 आ गया, तो ज़्यादा आ रहा है। 16 17 18 और 8 2 16 और 1 17 आएगा यार। वी आर गोइंग टू मिस्टेक, here will be 7, ठीक है, सॉरी अबाउट इट। 8 2 16 और 1 17 हो गया ना, ठीक है। तो 1782 बहुत अच्छा सा फिगर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ले लिया 17,824, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे बोरो ले लिया, बोरो ले लिया, यहाँ पे भी बोरो लिया, ये 9 हो गया, ये तो 8 था ही, और 9 में 7 गया, 76 बच गया हमारे पास। यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे आप अगेन ले लें, अगेन आप 0 लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी फिगर आएगी। अब 8 और 8 16 1 3 2 और 2, यहाँ 1s 10s 100,000 आ रहा है आपके पास, ठीक है ना, 1s 10s 100,000। अब अगर यहाँ पे मैं कोई फिगर लेती हूँ तो यहाँ पे 22,000 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 भी लूँगी ना तो ये 22,000 बन जाएगा, 1s 10s 100,000 10,000। जबकि यहाँ पे मेरे पास सिफर भी ख़त्म हो चुके हैं, यानी मेरे 0 भी कंप्लीट हो चुके हैं, और 1s 10s 100,000 7,000 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास सिवाय 0 लेने के और कुछ नहीं है, और ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हमें मज़ीद 2 सिफर यहाँ और लेने जाएंगे, तो लिहाजा ये हमारा जो 3 डेसिमल वाली प्लेस वाली कहानी है वो यहाँ ख़त्म हो गई, और अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, 11.180, क्योंकि हम वैसे भी यहाँ 0 ही लेंगे। फिर हम मज़ीद यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यही कहा गया है कि हम जो है वो आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस हम ले लें, ठीक है जी। चलें, ये सवाल भी मैंने आपको इस तरह का एक करवा दिया है, क्योंकि मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करवाना चाह रही हूँ कि अगर अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाती हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आएगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरे पास आ रहा है 4, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक 5 क्वेश्चन लेती हूँ, एक मैंने आपको ये भी दिखाया। अब हम बिल्कुल सिंगल टर्म ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं 7, ठीक है। आप इसे तरह 2 का निकालें, 5 का निकालें। अब यहाँ पर मुझे अप टू डेसिमल 3 प्लेसेस लेना है, ठीक है ना, मेरा आंसर इस तरह आना चाहिए। तो मैंने क्या करा कि 7 लिया, डेसिमल ले लिया, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये पेयर बन गया, या ये बन गया। मैं यहाँ लूँगी 2 2 4, मुझे क्या लेना है यहाँ पर, 2 2 4 लेना है। उसके बाद आगे कहानी चलाएंगे, डेसिमल हमने ऊपर ले लिया, और यहाँ पे 2 सिफर ले लिए, पेयरिंग में अपना नंबर्स को हम उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं। 3 3 9 3 4 12, बहुत कम आ रहा है ये। यहाँ पे आप 5 ले लें, 5 5 24, 25 होता है, सॉरी 5 5 25, 5 4 20 और 2 2 2 5। देखिए मैं मुझे यकीन है कि मुझे आप लोगों से ज़्यादा टेबल अभी भी याद होंगे,
क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा जो है ना जनरेशन ज़्यादा टेबल याद करती है। वैसे बहुत सारे बच्चे जो जीनियस बच्चे होते हैं वो याद होता है उन्हें। 6 4 ज़ा 24, 25, 26, 27। देखिए जीनियस होना एक अलग बात होती है, लेकिन जीनियस में आपको ये भी आता है कि जो जीनियस बच्चा होता है टैलेंटेड, आप तो चाहेंगे ना कि आपको हर वो चीज़ आती हो जो कि आपके सवाल को सॉल्व करने में आती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि मुझे टेबल क्यों याद नहीं है, आप टेबल आप ढूंढ रहे हैं, मोबाइल तो बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा, कैलकुलेटर विदाउट कैलकुलेटर करें, क्योंकि ये डिवीजन मेथड जो है वो हमारे पास 8 क्लास के बच्चों में ज़्यादा होता है, और 9 10 में डिवीजन मेथड जो है वो अलजेब्रा में है। ठीक है, अलजेब्रा में आप ये यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। वैसे नंबर्स का नहीं है, लेकिन अलजेब्रा में है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको डिवीजन मेथड मालूम करना होता है 9 क्लास में, और नंबर तक का जो होता है वो तकरीबन 8 क्लास में होता है, 9 में तो अभी नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको आना चाहिए। और ये 6 और 6 आपके पास आ गया 12, और यहाँ 1 कैरी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे। फाइव हो जाएगा। अच्छा, 10 में से 6 निकाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये 9 में से लेंगे, तो 9 में से 7 निकाला 2। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और अब हमने लेना है वही फिगर, हम देख लेते हैं 1 10 100 1000। ठीक है ना, तो 2000 आ रहा है, तो अब कोई भी नंबर हमने ऐसा लेना है कि जो हमारा इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 से लूँगी, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 5 ज़ा 20। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास 4। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक मैं फिगर ले चुकी हूँ 6, और अब मैंने ले लिया है 4। ठीक है जी, 4 ले लिया है। बहुत टेढ़ी लाइन खींची, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मुझे। अच्छा, 4 4 ज़ा 16, और 4 2 ज़ा 8 और 1 9, और 4 5 ज़ा 20। दोबारा देखिए, मैंने आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ से आप बोरो ले लें, 10 10 में से 6 निकाला 4, और यहाँ पर जाहिर सी बात है आपने यहाँ से यहाँ बोरो लिया था, तो ये आ गया था 9, तो फिर ये आ गया 0, और फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से जाहिर सी बात है दोनों सिफर थे, तो आपने यहाँ से एक बोरो लिया था ना, फिर इसने इसको एक बोरो किया था 1, इसने इससे, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने क्या करा, दोनों सिफर उतार लिए। अभी ना आपको जो मैंने एक रूल या एक टेक्निक जो आपको बताई है वो आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर जो है अब आपने क्या करना है, 5 to 8 से ले लेना है। अब क्या लेना है आपको, तो अगर मैं यहाँ 1 लगाती हूँ तो 5000 होगा, 1 10 100,000 10,000 30,000 पे बात जा रही है, तो काफ़ी मैं बड़े से फिगर से करूँगी, मैं 8 से करूँगी। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, इसमें ये मेहनत होती है कि आपको देखना होता है कि आपने किस नंबर से करना है। ठीक है, उसके लिए आपको कभी ज़्यादा आता है और कभी कम आता है, लेकिन उसके लिए अगर आपको टेबल रटे में तो आप फिर जल्दी कर लेंगे। 8 8 ज़ा 64, दोबारा 65 66 67 68 69 70, 8 2 ज़ा 16 17 18 19 20 21 22 23, 8 5 ज़ा 40 41 42। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, 42 पे जा रहा है ये, और 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, तो ये तो फिर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इससे कम ले लेते हैं हम, इससे कम लेते हैं, कितना कम लें इससे, 42 पे गया है ना ये 8, तो हम तकरीबन 5 पे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है,
सवालों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो फिर ऐसा ही हो रहा होता है। अब हम जाते हैं इसको, मैं इसको कम करूँगी ना, तो मैं 5 पे आ जाती हूँ। तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 5 5 ज़ा 25 और 1 26। ठीक है, तो ये आ गया अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 में से 5 निकाला 5। अब ये जाहिर सी बात है हमने यहाँ से इसको बोरो किया था, 10 आया था, 10 में से हमने निकाला था, 9 में से 2 निकाला 7 आ गया। और फिर ये 13 है, 13 में से 4 निकाला 7 आ गया। अच्छा, यहाँ से हमने एक बोरो लिया, 10 हुआ। फिर 10 में से यहाँ ले लिया, ये 5 निकल गया। फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 निकाला 7 आ गया। फिर यहाँ 3 बचा था 13, फिर हमने यहाँ से एक बोरो लिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सिफर था, हमें यहाँ से यहाँ लेना पड़ा, फिर यहाँ से लेना पड़ा, तो ये कितना था, 13 था। 13 में से हमने 4 निकाल दिया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। अब फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, 9। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी। आपने इस क्वेश्चन में प्लस करना भी, प्लस भी करते हैं आप, यहाँ पे माइनस भी करते हैं, बोरो लेते हैं वगैरह, बहुत ज़बरदस्त अच्छा है डिवीजन मेथड। 3 4 इसमें फंक्शंस हैं मैथ्स के जो आप सीख रहे होते हैं। और यहाँ पे यहाँ हमारे पास बच गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया। और आफ्टर डेसिमल हमने अपना टारगेट पूरा किया कि हमारे पास 3 डेसिमल 3 डिजिट्स जो हैं वो आफ्टर डेसिमल हमारे आंसर में आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी, इसी तरह आप देखें, वर्क के तौर पे मैं आपसे कहूँगी, आप देखें मैथ जो है वो प्रैक्टिस करने से आता है, ठीक है ना। मैंने पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए, पॉसिबल कि मैंने आपको ये बताया कि आपके पास जो है वो अगर 125 का फिगर आ रहा है, यानी 100 से बड़ा फिगर था, उसमें भी आपने देखें इस तरह सिफर लगाए। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास जो है एक डेसिमल प्लेस है, यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ 5 लेने, फिर आपने 6 का मैंने आपको टेक्निक बताई। उसके बाद यहाँ पर जो थे 3 डेसिमल थे, तो हमने 3 सिफर लगाए थे, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 3 प्लेसेस तो हैं। उसके बाद 3 हमने ज़ीरोज़ और बढ़ा दिए, जो कि मैंने आपको कंटिन्यूसली बताया कि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस कहा गया है, तो हम वहाँ पर कितने बढ़ाते हैं, 6 बढ़ाते हैं। अगर 4 कहा जाता तो हम 8 0 बढ़ाते, डबल स्क्वायर में डबल, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास ये डायग्राम आया था, तो हमने यहाँ पर 3 0 बढ़ाते हैं। देखें, आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 हमने बढ़ाए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक मिनट रुक जाए, ये शायद मेरे रेजर से ये आपका आंसर आया था और ये आया था, ठीक है। इसको हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, और इन सवालात को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये देखें, एक मैंने ये लिया था, इसमें डेसिमल में आपके पास 3 आ रहे थे, वही 3 सिफर, लेकिन यहाँ पे डेसिमल से पहले आपके पास 2 नंबर आ रहे थे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को मैंने आपको डिस्कस किया आपसे। अब मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे देखिए आपके पास, हमारे पास सवाल क्या था, फाइंड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था आपसे, ठीक है ना। तो ये जो है, ये मैंने आपको डेसिमल सिखाया है, सॉरी, मैंने आपको स्क्वायर रूट जो है बाय डिवीजन मेथड ऑफ डेसिमल नंबर्स को मैंने आपको सिखाया है। तो ठीक है, आप अगर चाहें तो आप इसी तरह 7 का भी निकाल सकते हैं, 5 लिखें उसका भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। फिर कोई भी आप डेसिमल में फिगर लें और उसको जो है इसी तरह से आप उसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई और सवाल ऐसा है जो कि आप कहें डेसिमल का कि मिस इसका डिवीजन निकालें, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं, मेरा मकसद आपको सिखाना है। आप अब मैं अपने, मुझे इजाज़त दीजिए।
शुक्रिया, जज़ाकल्ला। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।